बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को सऊदी अरब फैमिली विज़िट वीज़े पर बुलवा रहे हैं। इस वीडियो को तवज्जो से सुनिएगा। याद रखें कि आप जब सऊदी अरब से वीज़ा अपने बच्चों को भेजते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है वो एतमाद के दफ्तर में होता है, जिसको जैरीज़ ऑफिस भी कहा जाता है। तो एतमाद के ऑफिस में आप जाएंगे, वहाँ पे आपकी फैमिली का बायोमेट्रिक होगा और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस बनेगी। आपने वीज़ा स्टैंपिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बग़ैर अपॉइंटमेंट के अपने बच्चों को वहाँ ना भेजें। उधर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। हर आदमी ये चाहता है कि पैसे इजाफी लग जाएँ लेकिन हमारा काम जल्दी हो जाए। बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों को बग़ैर अपॉइंटमेंट के ना भेजें। लाउंज अपॉइंटमेंट ले लें या नॉर्मल अपॉइंटमेंट ले लें, लेकिन बग़ैर अपॉइंटमेंट के अगर आपके बच्चे वहाँ जाएंगे तो ये बात मुमकिन है कि वो आपको कोई अगली डेट बता देंगे और आपके बच्चों को फिर आने जाने की परेशानी होगी। सबसे पहले तो अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि एतमाद ऑफिस में जब लोग जाते हैं तो वो अपने साथ कागजात पूरे नहीं लेके जाते। उनकी डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो स्टाफ होता है वो उनको बताता है कि भाई आपका फ़लाँ डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो उन बेचारों को आने जाने की फटीक पड़ती है, आने जाने का नुकसान होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, तो आप मुझसे रब्ता कर लें। मैं आपको अपॉइंटमेंट बना के दे दूंगा। इसकी फ़ीस है, क्योंकि डेफिनेटली ये हमारी तरफ से एक पेड सर्विस है, हम आपको अपॉइंटमेंट बना देंगे। बाकी जो पैसे हैं वो आपने वहीं दफ्तर में देने हैं, जैरीज़ के ऑफिस में देने हैं आपने। तकरीबन 65,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये फ़ी पासपोर्ट सर्विस चार्जेस आ रहे हैं। ये कमो बेश मैंने बताए हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप अपने जहन में रखें कि 50,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक चार्जेस आएंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इंश्योरेंस कम बनती है, जो बड़ी ख़वातीन होती हैं या बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी मेडिकल इंश्योरेंस ज़्यादा महंगी बनती है। रियाल का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डॉलर का रेट, पाकिस्तान का रुपया जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से ये पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप मेरा नंबर नोट करें, 0305 405 1144, 0305 405 1144। व्हाट्सएप करेंगे आप हमें पासपोर्ट, और जो सऊदी अरब से आपने वीज़ा निकाला है हम आपको अपॉइंटमेंट बना के दे देंगे। अब आपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को नोट कर लेना है। कभी भी आपने बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जाना। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एतमाद की अपॉइंटमेंट खुद बना सकते हैं। बगैर अपॉइंटमेंट के बच्चों को आपने नहीं भेजना, वरना वो फिर उधर जाके और मामलात होंगे। आपकी बारी आती है या नहीं आती तो फिर आपके लिए काफ़ी मसला होगा। सबसे पहले तो स्पॉन्सर के 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। स्पॉन्सर वो होता है जो सऊदी अरब से वीज़ा भेजता है, उसको स्पॉन्सर कहते हैं। वो बेटा भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो वालिद भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। नंबर 1, स्पॉन्सर के अकामे की कॉपी, फ्रंट और बैक दोनों साइडों से फुल पेज पे, A4 पेज पे। पासपोर्ट की कॉपी, इसके अलावा जो वीज़ा निकला है मूफा से उसकी कॉपी, और अबशर पेपर की कॉपी। अबशर अकाउंट में लॉगिन करें और अपने अकामे की एक्सपायरी वगैरह सब वहाँ पे आ रही होती है। ये 4 चीज़ें अपने स्पॉन्सर ने देनी है: पासपोर्ट, अकामा, वीज़ा कॉपी जो फैमिली का वीज़ा निकला है, और अबशर की कॉपी। अब जो पाकिस्तान में है वो नोट कर लें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट और बेफॉर्म, ठीक है। अगर खातून शादीशुदा है तो MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर बच्चे भी हैं और बीवी भी है तो FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, बहन भाई हैं तो उसके लिए भी आपका FRC निकलेगा। FRC 2 होते हैं, एक बाय मैरिज में आपका निकलेगा मियाँ बीवी बच्चों के साथ रिकॉर्ड, एक होता है FRC बाय बर्थ, उसमें आपका रिकॉर्ड निकलेगा माँ बाप और बहन भाइयों के साथ। FRC, MRC, बेफार्म, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने वजारत खारजा से तस्दीक कराने हैं, मूफा से तस्दीक कराने हैं। आप सुबह जाके 8 बजे, लाहौर में दफ्तर है, इस्लामाबाद में दफ्तर है, एक ही दिन में ये आपको अटैच करके दे देंगे, चंद घंटों में। उसके बाद आप एतमाद की अपॉइंटमेंट आपने ली होगी एक ही दिन में। आप अपॉइंटमेंट करवा लें 3 बजे के बाद। सुबह जो है वो मूफा के दफ्तर चले जाएं और 2 बजे फारिग होकर एतमाद के दफ्तर चले जाएं। एक ही दिन में दोनों काम हो जाएंगे आपके। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो लेपर्ड कोरियर सर्विस या फिर TCS कोरियर सर्विस या फिर MNP कोरियर सर्विस के ज़रिए FRC, MRC, बेफॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट ये आपने तस्दीक कराने हैं मूफा से।
वजारत खारजा से तस्दीक कराने। अगर कोई गैर शादीशुदा बहन है 18 साल से बड़ी, उसके लिए बयान हल्फी अनमैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से निकलेगा, वो भी आपने तस्दीक करना है। अगर कोई आपकी बहन तलाक शुदा है तो उसका जो तलाक नामा है वो तस्दीक शुदा होना चाहिए, और उसके बाद FRC भी चाहिए होगा जो तलाक याफ्ता बहन है, ताकि उसका भी रिकॉर्ड आपके साथ मैच हो जाए। FRC दो होते हैं, बाय मैरिज और बाय बर्थ। FRC आपको मिलेगा नादरा के दफ्तर से, बर्थ सर्टिफिकेट और MRC यानी कि निकाह नामा कंप्यूटराइज, ये आपको यूनियन काउंसिल से मिलेगा। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, 4 अदद तस्वीरें, एतमाद की अपॉइंटमेंट, पोलियो वैक्सीन कार्ड और कोरोना वैक्सीन कार्ड, ये सारे कागज़ लेकर आपने खुद जाना है एतमाद के दफ्तर में। वहाँ पे बायोमेट्रिक होगी और जब आपकी बारी आएगी वो वीज़ा आपको स्टैम्प कर देंगे। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो वो आपसे पासपोर्ट वगैरह लेकर सब कुछ रख लेंगे, लेकिन वो फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वापस आपके घर TCS करवा देंगे कि आपका वीज़ा नहीं लगा, फलां डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, वो डॉक्यूमेंट लगाएं और दोबारा से हाजिर हों। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एतराज़ लगता है तो फ़ीस तो आपने पहले से जमा करवा रखी है, दोबारा जब आप जाएंगे तो आपको दोबारा से फ़ीस अदा नहीं करनी और ना ही आपने दोबारा से अपॉइंटमेंट लेना है। बाज़ औक़ात लोगों के बायोमेट्रिक का मसला होता है, उनकी उंगलियों के निशान ख़त्म हो जाते हैं, उसके लिए आपको सरकारी अस्पताल से या प्राइवेट अस्पताल से जिल्द वाले डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा। वो आपने लेटर हेड के ऊपर लिख कर देगा कि इसको फ़लाँ बीमारी है जिसकी वजह से इसके निशान मिट चुके हैं और ये मैं इस बात की तस्दीक कर रहा हूँ, तो वो फिर आपने वहाँ जमा कराना है। याद रखें कि डॉक्यूमेंट्स हमेशा पूरे लेकर जाएं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो वो आपको वापस भेज देंगे और आपका आने जाने का बड़ा नुकसान होगा। आपने क्या करना है कि एक फ़ोटोकॉपी का सेट बनवाना है, रंगीन जो कलर कॉपी है, जैसे अकामा है, पासपोर्ट है, वीज़ा कॉपी है, और फुल पेज पे कराना है A4 साइज़ पे, और एक आपने ब्लैक एंड वाइट सेट करवाना है, ताकि अगर वो आपसे रंगीन मांगे तो आप उनको रंगीन दें, अगर वो आपसे ब्लैक एंड वाइट मांगे तो आप उनको ब्लैक एंड वाइट दें। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, सिर्फ आपकी बीवी है, आप उसको बुलाना चाहते हैं, तो FRC की ज़रूरत नहीं है, MRC पे काम आपका बन जाएगा। यूनियन काउंसिल से आपका निकाहनामा कंप्यूटराइज बनेगा। अगर आप चाहें तो FRC भी बनवा सकते हैं। अगर आपकी बीवी भी है और बच्चे भी हैं तो आपको MRC भी चाहिए और FRC बाय मैरिज चाहिए। अगर आप अपनी अम्मी, अपने अब्बू, अपने बहन भाइयों को बुला रहे हैं और बीवी और बच्चों को नहीं बुला रहे, सिर्फ माँ बाप को बुला रहे हैं, तो आपका FRC निकलेगा बाय बर्थ, ठीक है, नादरा से, जिसमें आपके माँ बाप और बहन भाइयों का रिकॉर्ड होगा। अगर आप अपने सास और ससुर को बुला रहे हैं, बीवी और बच्चों को बुला रहे हैं, तो आपकी बीवी के 2 FRC निकलेंगे, एक बाय मैरिज और एक बाय बर्थ। बाय मैरिज में आपकी बीवी का रिकॉर्ड अपने बच्चों और आपके साथ आएगा, और बाय बर्थ में आपकी बीवी का रिकॉर्ड अपने माँ बाप और अपने बहन भाइयों के साथ आएगा। इसी तरह से अगर आप अपनी चची को, अपनी खाला को, अपनी फूफो को, आप किसी और को बुला रहे हैं, तो आपके पास FRC जो है वो लाजमी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझसे रब्ता कर लें 0305 405 1144, 0305 405 1144। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।